नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर भूपेंद्र शर्मा आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमारे हेमलेट के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज लेके आए हैं और इसके बाद वाली वो भी 50 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज होगी। मतलब हेमलेट के लिए हम 100 क्वेश्चंस को आपको लेके आए हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जाम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आइए चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेयार्ड्स। पोलोनियस ने लेयार्ड्स के लिए फ्रांस किसे स्पाई बनाकर भेजा था? तो स्पाई यानी कि जासूस बना के भेजा था। तो इसमें सही आंसर है रेनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। इस नाटक में जो भूत है किसका? जो हमारे हैमलेट के फादर का है, यानी कि सीनियर हैमलेट का है। उनके पापा हैं जो एम्परर थे, उनका भूत प्ले में किस समय उपस्थित होता है? तो उनका प्ले होता है द कैसल रैम्पर्ट्स एंड द ग्रेट हॉल ऑफ द एल्सिनोर। तो इसका पहला वाला आंसर सही है। क्या होता है कि शुरुआत में कहाँ पर जाते हैं? जैसे ही वहां पर दो दरबारी खड़े हुए हैं पैलेस के चारों तरफ, जो रैम्पर्ट होता है उसके पास, तो वहीं पर उनका भूत आता है। तो उसी के बारे में बताया। तो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड कैलेडियस मर्डर किंग हेमलेट। कैलेडियस जो कि किंग हेमलेट का छोटा भाई है, उसने अपने बड़े भाई का मर्डर किया था। तो कैसे किया था? तो इसमें बताया गया है, बाय पॉरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। तो उसने क्या किया था, जब किंग हेमलेट गार्डन में सो रहे थे, उस समय उन्होंने क्या किया, उनके कान में जहर डाल दिया था। और कान में जहर डालने के कारण किंग हैमलेट की मृत्यु हो गई थी। और उनको हटाने के बाद, गद्दी से हटाने के बाद, कैलेडियस जो था वो राजा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होराशियो एंड हैमलेट स्टडी। होराशियो और हैमलेट कौन सी यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया करते थे? तो होराशियो और हैमलेट विटनबर्ग नामक यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया करते थे। याद रखेंगे आप सब लोग, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाइए, हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड। तो आप लोगों ने क्या है इस का देखा होगा, आगे का फ्रंट पेज। तो उसमें क्या है, हैमलेट किसी का स्कल लिए हुए है हाथ में। तो वो स्कल किसका है? खोपड़ी वो किसकी है चर्च यार्ड में जिसे वो मिली थी? तो उसका सही है, फॉर्मर कोर्ट जस्टर की है वो। जो ये जो खोपड़ी है वो फॉर्मर कोर्ट जस्टर की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट। तो इनमें से ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने उस घोस्ट को नहीं देखा था? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने ग्रेटिट्यूड को नहीं देखा था। होराशियो और मैसिलियस ये दोनों ही क्या है वहां पे दरबान थे, इन दोनों को दिखाई दिया था, है ना। और इनको नहीं दिखाई दिया था। किसको नहीं दिखाई दिया था? ग्रेटिट्यूड को। तो इन दोनों को दिखाई दिया था। फिर इन दोनों ने किसको? हैमलेट को सूचित कर दिया कि आपके फादर हमें दिखाई देते हैं। तो हैमलेट ने बाद में आके क्या है उनको देखा, है ना। तो ये दोनों, इसको ग्रेटिट्यूड को क्या है अभी तक दिखा नहीं था कुछ। हु एस्कॉर्ट हैमलेट ऑन द वेयर्स टू इंग्लैंड। तो किसने हैमलेट हैमलेट को इंग्लैंड भेजने के लिए योजना बनाई? तो रोशनक्रेंच एंड द ग्लिस्टेंस। तो इसका आंसर जो है वो बी वाला सही है। बी वाला इसका आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू हैमलेट एंड द लियार्ड्स फाइट ड्यूरिंग ऑफिलिया फ्यूनरल्स। हैमलेट और लियार्ड्स की लड़ाई कहाँ पे हुई? जब ऑफिलिया का फ्यूनरल हो रहा था। ऑफिलिया जो कि हैमलेट की गर्लफ्रेंड थी और लियार्ड्स की सिस्टर। तो जब ऑफिलिया का मर्डर, ऑफिलिया खत्म हो गई, तो फिर उसके बाद उसके भाई को गुस्सा आ गई कि वो हैमलेट की वजह से मर गई। तो उनमें दोनों में लड़ाई शुरुआत हो गई। तो कहाँ पे शुरुआत हुई? इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। ठीक है, ग्रेव के अंदर, यानी कि कब्रिस्तान के अंदर ही लड़ाई शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट आएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्वाइव द प्ले।
तो इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो नाटक में बच गए थे, है ना? तो इनमें थे फोर्टिवस, होराशियो एंड ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ? तो हैमलेट क्या चीज़ों को बताने का प्रयास करता है कि जब दक्षिण से हवाएं चलती हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा वो बताना चाहता है? तो उसके बारे में बताना चाहता है ए हॉक एंड द हैंड शॉ। नेक्स्ट है ये, इन whose history of Denmark did Shakespeare find background material for this play? इस नाटक का बैकग्राउंड मटेरियल उन्होंने किस स्थान से लिया है, कौन से इतिहास से उठाया है? तो इतिहास से हो गया सेक्सो ग्रामेटियस से, सेक्सो ग्रामेटियस। इनके शेक्सपियर के हम पिछले वीडियो को देख चुके हैं और उसमें मैंने कुछ सोर्स भी बताए हैं, कौन कौन सी कहानी का कौन सा सोर्स है। तो जो हैमलेट का जो सोर्स है वो है सेक्सो ग्रामेटिकस से। हाउ डज ऑफेलिया डाई? तो ऑफेलिया कैसे मर गई? तो ऑफेलिया सी ड्राउन्स इन द रिवर। तो ऑफेलिया जब अपने फादर के फ्यूनरल के समय फूल तोड़ने के लिए एक पर्वत पर चढ़ी हुई थी और वहां पर क्या है, जब उसने फूल तोड़ने का प्रयास कर रही थी उस समय उसका पैर फिसल गया और वो क्या है नदी में जाके गिर गई और बेचारी डूब के मर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू विन अपॉन द अराइवल ऑफ द एसेनॉर? तो हैमलेट ने किसकी कहानी को सुनाने के लिए कहा था प्लेयर्स से जब एजेनोर आए थे? तो कब आया था? हेरम एंड क्यूबा, ये क्यूबा, ठीक है, ये कहानी का नाम था, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू पोलोनियस व्हाई हैज हैमलेट गॉन मैड? पोलोनियस के अकॉर्डिंग हैमलेट कैसे पागल हो गया? तो कैसे हो गया पागल? तो उसका कहना था कि ही इज इन लव विथ ऑफेलिया, क्योंकि वो ऑफेलिया से प्रेम करता था और उसी को देख देख के, उसकी स्थिति में देख के, उसे याद कर करके वो पागल हो गया था, ऐसा उसका कहना था। हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन दिस प्ले? सबसे आखिर में कौन सा कैरेक्टर है जो इस नाटक में मरा था? तो वो है हैमलेट। हैमलेट सबसे लास्ट में खत्म हुआ था। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले? तो इस पूरे नाटक में कितने कैरेक्टर खत्म हुए थे? तो 8 कैरेक्टर्स इसमें एक्सपायर हो गए थे, खत्म हो गए थे। हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिक्यूर? ये किसने कहा था? तो ये कहा था हैमलेट ने। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हाट कंट्री डू रेसेनक्रिज एंड द गेसन स्टिंच डाई? कौन से देश में इन दोनों ही जासूसों की मृत्यु हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ऐसे थे कि ऐसा हुआ था कि हैमलेट के चाचा ने क्या किया था कि एक पत्र लिखकर भेज दिया था इंग्लैंड के लिए कि हैमलेट आ रहा है और उसे आप मार देंगे तो हमारी दोस्ती मजबूती हो जाएगी। तो डेनमार्क से ये संदेश गया था, तो उसको कंफर्म करने के लिए ये दोनों ही गए थे, ये दोनों दूत गए थे डेनमार्क से। और वहां पर जाने के बाद उसमें ये लिखा हुआ था, तो क्या किया हैमलेट ने, उस लेटर को बदल दिया और उस लेटर में ये लिख दिया कि जो 2 लोग आ रहे हैं उन दोनों ही लोगों की मृत्यु कर दी जाए, दोनों को मार दिया जाए, जिससे हमारी दोस्ती मजबूत हो जाएगी, ये हमारे दुश्मन है। तो जैसे ही ये दोनों ही पहुंचे तो वहां पर इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने उनको मारने का ऑर्डर दे दिया। हाँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी यहाँ पे। व्हाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल कैलेडियस आफ्टर द ट्रेवलिंग प्लेयर्स प्ले? ट्रेवलिंग प्लेयर्स नाटक प्ले करने के बाद उसने उसने कैलेडियस को न मारने की कैसे सोची, निश्चय कैसे किया? तो क्या कारण था? तो कैलेडियस इज प्रेइंग, क्योंकि उस समय कैलेडियस जो था वो प्रेइंग कर रहा था। हु किल्ड फॉर्टिनब्रास फादर? फॉर्टिनब्रास के फादर को किसने मारा था? तो हैमलेट के फादर ने। फॉर्टिनब्रास कौन था? फॉर्टिनब्रास डेनमार्क के पास ही दूसरी एक रियासत थी, उसके राजा थे फॉर्टिनब्रास के फादर। तो हैमलेट के फादर और फॉर्टिनब्रास के फादर दोनों में हो गई लड़ाई, और लड़ाई में क्या है, हैमलेट के फादर जीत गए और उन्होंने फॉर्टिनब्रास के फादर को किल कर दिया था। तो लास्ट में ये फॉर्टिनब्रास जो है वो क्या है, डेनमार्क का राजा बनता है। क्यों? क्योंकि जब वो हमला करता है तब तक ये सब लोग मर चुके होते हैं। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले?
तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो पहली पंक्ति को इसमें पढ़ता है? इसका पहली पंक्ति है बर्नार्डो की। बर्नार्डो ने इसमें की पहली लाइन की पढ़ी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन? तो हैमलेट को कौन सी साल में लिखा गया था? तो इसको लिखा गया था 1601 में। ठीक है। विच ऑफ द कैलेडियस एंड द लेयर्स ट्रैप फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग ऑफ हिम? तो कैलेडियस और लेयर्स ने कौन सा हैमलेट के लिए जाल बिछा रखा था जिसमें उन्हें मारने में सफलता प्राप्त हो जाए? तो उन्होंने कहा था, क्या था, कैलेडियस और लेयर्स जब ऑफिलिया खत्म हो गई, जब कैलेडियस जो था वो भी अपने भतीजों को मारना चाहता था क्योंकि वो भी गद्दी का वारिस हो सकता था, तो लियार्ड्स से उन्होंने उसे कैलेडियस ने बुलाया लियार्ड्स को कि भाई देखो, मैं तुम्हारा बदला दिलवा देंगे। तुम्हारे पापा को हेमलेट ने मारा और तुम्हारी बहन जो है वो भी हेमलेट के कारण मर गई थी, तो उसका तुम बदला ले सकते हो। मैं क्या करूंगा कि मैं तुम दोनों की युद्ध के 1 बाई 1 युद्ध का व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हारी तलवार में मैं जहर लगा दूंगा, और जैसे ही तुम हेमलेट को तलवार से मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा, और घायल होते ही उसमें जहर चला जाएगा और वो मर जाएगा। तो तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा, सबके सामने नहीं मार पाओगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉइजन स्वॉर्ड थी। ठीक है। विच कैरेक्टर स्पीक फ्रॉम द बीनीथ द स्टेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्ट फर्स्ट? तो स्टेज के नीचे से कौन सा कैरेक्टर जो था वो आवाज देता था? तो वो था घोस्ट। किसका? सीनियर हेमलेट का घोस्ट था। वो कहता रहता था, मेरी बदली, मेरी मृत्यु का बदला लेना मेरे बच्चे, ऐसे बोलता था। हु रिटर्न्स हेमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल? तो कौन आया था हेमलेट डेनमार्क से काफी सारे एग्जाइल करने के बाद? तो ग्रुप ऑफ पायरेट्स, ग्रुप ऑफ पायरेट्स। हु जॉइंड बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कैसल? तो किसने बर्नार्डो के साथ ज्वाइन किया था जब उसने क्या है वॉच कैसल से घूम के आया था? तो उसके बाद तो मैसिलियस एंड हेरोसियो, ये दोनों ही सही थे। What do Marsilius and the Bernardo want to show Horatio? तो मार्सिलियस एंड बर्नार्डो होराशियो को क्या बताना चाहते थे? तो वो उस घोस्ट को दिखाना चाहते थे। What proves to Horatio that the ghost is that of King Hamlet? तो वो क्या सिद्ध करना चाहते थे होराशियो को उस भूत को दिखाकर कि जो आत्मा है वो आत्मा किसकी है? किंग हेमलेट की। तो वो उससे क्या कहना चाहते थे? तो उन्हें बताना चाहिए, देखो कि उनके आर्मर जो है वो कैसा पहने हुए हैं, बिल्कुल राजा की तरह क्या है, पूरी वेशभूषा दिखाई देती है उस बुद्ध की, तो वो दिखाना चाहते थे। हाउ डज होराशियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हेमलेट घोस्ट? होराशियो किंग हेमलेट की घोस्ट की किस प्रकार से वर्णन करता है उनको? तो वो बताते हैं कि ही सेज इट्स वार्निंग साइंस। वो तो वो दिखता है कैसे वार्निंग साइंस देते हैं। ठीक है। हु इज फॉर्टिनब्रास? फॉर्टिनब्रास कौन है? तो फॉर्टिनब्रास जैसा कि मैंने पिछली वाली में बताया, तो प्रिंस ऑफ नॉर्वे, तो नॉर्वे के प्रिंस हैं। ठीक है। सॉरी, नीचे वाला प्रिंस ऑफ नॉर्वे, किंग ऑफ नॉर्वे तो खत्म ही हो गए थे। हु इज द नाउ मैरिड टू किंग हेमलेट्स वाइफ? तो किंग हेमलेट की वाइफ के साथ अब किसने शादी की थी? तो अब की थी कैलेडियस ने, तो यानी कि हेमलेट के चाचा ने। या हाँ, शादी भी कर ली उन्होंने उनके साथ। व्हाट डज किंग कैलेडियस से ही इज इन मॉर्निंग ओवर? तो मॉर्निंग होने के बाद यानी कि दुख विलाप होने के बाद किंग कैलिडियस ने फिर क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि डेथ ऑफ हिज ब्रदर, उन्होंने कहा कि भाई वो मेरे भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई है। व्हाट डू कैलिडियस एंड द गैट्यूड्स वांट प्रिंस हेमलेट टू डू? तो कैलिडियस और गैट्यूड क्या चाहते थे कि प्रिंस हेमलेट क्या करे? तो वो चाहते थे स्टे क्लोज टू देम, उनके पास रहे। ठीक है। हाँ। व्हाट डज प्रिंस हेमलेट कंटेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट? तो वो क्या कहते हैं, वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं प्रिंस हेमलेट। व्हाट डज फॉर्टिनब्रास वांट फ्रॉम द कैलेडियस? फॉर्टिनब्रास कैलेडियस से क्या चाहता था? तो वो चाहता था कि लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, वह उस जमीन को चाहता था जो कभी नॉर्वे की हुआ करती थी, वह वो पाना चाहता था वापस। हाँ। व्हाट डज लेयार्ड्स वार्न ऑफिलिया अबाउट? ऑफिलिया के बारे में लियार्ड्स किस चीज के बारे में चिंतित था और उसे क्या चेतावनी देना चाहता था?
तो वो जानता था फॉलिंग इन लव विथ हेमलेट। वो अपनी बहन को हर बार इस बात से रोकता था कि देखो भाई, हेमलेट से प्रेम प्रेम करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हमारे पिता एक दरबारी हैं और वो एक राजा की संतान है, तो तुम्हें उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज लेआउट्स मेन ऑब्जेक्शन टू ऑफिलियास फीलिंग। तो लेआउट की मेन ऑब्जेक्शंस क्या था ऑफिलिया की फीलिंग के प्रति, किसके प्रति थी? हेमलेट के प्रति उनकी फीलिंग थी। तो उनका क्या कहना था? हेमलेट हैज ऑब्लिगेशंस टू हिज कंट्री। वो कहते थे कि देखो हेमलेट के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं देश की, और वो तुम्हारे क्या है पीछे पीछे नहीं फिर सकते, इसलिए तुम उनसे दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट ऑफिलियास रिलेशन विद हेमलेट। पोलोनियस ने ऑफिलिया के जो रिलेशन थे हेमलेट के, उनके बारे में क्या कहता है? तो वो क्या कहता है? तो वो कहता है ही फॉरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनी मोर। उसने कहा कि कैसे भी करके उनको भूल जाओ जो भी कुछ है। व्हाट डज हेमलेट्स ओवरहियर्स व्हाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर। तो हेमलेट क्या सुनता है जब वो घोस्ट को आते हुए दिखाई देता है, उसका इंतजार कर रहा था, तो वो क्या सुन रहा है? तो समय से राइवलरी ऑफ द किंग। बिल्कुल। व्हाई डू होराशियो एंड मार्सिलियस फॉलो आफ्टर हेमलेट एंड द घोस्ट। तो जब होराशियो और हेमलेट मार्सिलियस क्या करते हैं, जब जब हेमलेट और घोस्ट एक तरफ जाके बात कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं एक दूसरे से? प्रोटेक्ट हेमलेट। वो प्रोटेक्ट हेमलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे जाते हैं। हाउ डिड हेमलेट फादर्स डाई। तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो वो ही डाइड इन हिज स्लीप, वो अपने मृत्यु में क्या है मर गए थे। इसको इस नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा ये ठीक रहेगा, ही वाज पॉइजन्ड, उनको जहर दे दिया गया था। इसका आंसर ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, हु डज द घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर से किलिंग हिम। तो जो हेमलेट के फादर का जो घोस्ट था, वो हेमलेट से किसको मारने के लिए कह रहा था? तो वो कैलिडियस को मारने के लिए कह रहा था। व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट से अबाउट गर्ट्यूड्स हिज वाइफ। तो जो घोस्ट था उनके प्रिंस हेमलेट के फादर जो किंग हेमलेट थे, उनके उस घोस्ट ने क्या कहा था गर्ट्यूड के बारे में? गर्ट्यूड जो कि हेमलेट की मदर मदर थी, माँ थी, तो उनकी पत्नी थी किंग हेमलेट की। उसके बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा था, क्या कहा भाई? उन्होंने कहा ही टेल्स हेमलेट टू लीव हर अलोन। तो उन्होंने कहा कि देखो उसको मत मारना, उसको छोड़ दो, वो बेचारी है, उसको मत मारना। व्हाट डज हेमलेट टेल होराशियो एंड मार्सिलियस अबाउट हिज प्लान। तो हेमलेट ने होराशियो और मार्सिलियस को इस अपने प्लान के बारे में क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि दैट ही मे प्रिटेंडेड टू बी क्रेजी। ऐसा बताने से क्या हो जाएगा, सब लोग हमें पागल समझेंगे, इसलिए क्या है इसको मत बताना। व्हाट डज हेमलेट डू टू ऑफसेट ऑफिलिया। तो ऑफिलिया ऑफसेट हो गई, उसका उसका जो मन नहीं लग रहा था, उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए एक्ट फिनोटिक फ्रेंटिक एंड कॉटिक, उन्होंने उनके लिए एक नाटक किया। हु आर द रेसेनक्रेंस एंड द गेस्टन। तो ये कौन थे ये दोनों? ये दोनों ही हेमलेट के फ्रेंड थे, हेमलेट के फ्रेंड थे। होम डज फॉर्टिनब्रास स्वेयर ही विल नॉट अटैक। तो फॉर्टिनब्रास ने किससे अपनी कसम खाई थी कि वह अटैक नहीं करेगा? तो किससे? द डेन से। हाउ डज पोलोनियस प्लान टू प्रूव हेमलेट्स लव फॉर अफिलिया। पोलोनियस ने क्या प्लान बनाया जो हेमलेट का जो प्रेम था अफिलिया के लिए, उसके लिए? तो स्पाई ऑन हिम पर्सनली, तो वो खुद ही उस पर नजर रखता था, किस पे? हेमलेट पे और ओफिलिया पे, कि ये दोनों क्या करते हैं। व्हाट प्ले डज हेमलेट वांट टू प्लेयर्स टू परफॉर्म। तो अपने नाटक अपने क्या है जितने भी प्लेयर्स थे, उन सबसे कौन से प्लेयर को कौन से नाटक को परफॉर्म करने के लिए कहा था उन्होंने? तो उन्होंने क्या कहा था? तो द मर्डर ऑफ गोंजाको, गोंजाको उन्होंने एक मर्डर ऑफ गोंजाको के नाटक को उन्होंने प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जो कि उनके फादर की मौत का एक तरीके से उसको फिल्माया गया था, जिससे सब लोग घबरा गए थे। हाउ विल कैलेडियस रिएक्ट टू प्ले अकॉर्डिंग टू हेमलेट। हेमलेट के अनुसार कैलेडियस ने उस नाटक को देखने के बाद कैसा व्यक्त किया? ही विल अपीयर गिल्टी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, एक बार मेरी वीडियो को फिर से सब्सक्राइब करें और इनको नोट डाउन भी कर लें। थैंक यू।